अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर का तखर्रुर तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विस के तहत किए जाएंगे तखर्रुरात, हुकूमत तेलंगाना का ऐलान। एपी में जम 5 देहातों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाए, तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव की मरकजी वजीर दाखिला से अपील। तेलंगाना के वरंगल में तूफान मोंथा की तबाहकारियां, 920.72 करोड़ रुपये का नुकसान, रियासती आफत समावी इंतजामिया और बल्दी नज़्म नक्श की रिपोर्ट। जिले में दख्मी अराजी के तनाजे पर हरीफ को डराने की कोशिश, खिलौना बंदूक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। शराबी बेटे को हलाक करने के बाद बाप और चचा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिला निर्मल के थानूर मंडल मुस्तकर में पेश आया वाकया। आंध्र प्रदेश के जिले बापटला में बाइक लॉरी से टकराई, हादसे में 2 नौजवान हलाक। बिहार में पहले मरहले की 121 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी, मराकज राय दहिंदगान पर पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। ज़हरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़ देंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में मौजूद कंप्यूटर लैब्स में काम करने के लिए कंप्यूटर टीचर आईसीटी इंस्ट्रक्टर का तखर्रुर किया जाए। रियासत में 5 या उससे जायद कंप्यूटर वाले 2837 स्कूल ऐसे हैं जहां न सिर्फ कंप्यूटर्स का मुनासिब इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि तलबा को तरबियत भी दी जाएगी। नए तखर्रुरात पूरा करने तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विस TGTS के जरिए तखर्रुरात का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मुंतखब होने वालों को माहाना 15,000 रुपये बतौर एजाजी तनख्वाह दी जाएगी, जिसका अदायगी 10 माह के लिए होगी और इस मकसद के लिए मुकम्मल तरबियती फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 दहाकों के बाद मुत्तहदा रियासत में तकरीबन 20 साल कबल तकरीबन 4,200 सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में कंप्यूटर्स फ्राहम किए गए थे। 5 साल की मुद्दत के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, जिससे कंप्यूटर्स बेकार हो गए। तालीम के शोबे में बच्चों ने तालीमी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मसनवी ज़हानत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया और बेंगलुरु की एक स्टॉप फाउंडेशन की मदद से पिछले साल फरवरी से रियासत के 1354 स्कूलों में स्टेट लैंग्वेज एंड मैथ लर्निंग प्रोग्राम नाफिज किया गया। मौजूदा तालीमी साल से तुलबा के लिए रियाजी और साइंस के मज़ामीन को बेहतर समझने के लिए ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत छठी जमात से इंटर तक क्लासेस का आगाज किया गया है। इन तमाम मंसूबों की कामयाब अमली शक्ल के लिए कंप्यूटर पर महारत रखने वाले माहिरीन की जरूरत है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि 2014 में आंध्र प्रदेश में शामिल किए गए तेलंगाना के 5 देहातों को दोबारा तेलंगाना में जम किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को भी मकतूब लिखा है। नागेश्वर राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में अजला की असर-ए-नौ तंजीम के बाद भद्राचलम के करीब वाक़े 5 देहातों को तेलंगाना में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन देहातों के लोग बिलखुसूस कबायली खानदान अपनी रोजमर्रा की जरूरियात जैसे सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के लिए भद्राचलम पर इन्हिसार करते हैं। ताहम रियासती सरहद में तब्दीली के बाद इन देहातों के लोगों को मामूली कामों के लिए बैनुल रियासती चेकिंग, तिब्बी इमरजेंसी में ताख़िर, स्कूल और हॉस्टल तक पहुंचने में मुश्किलात और तरक्याती कामों
निजामों के दायरे इख्तियार में उलझन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। नागेश्वर राव ने मजीद कहा कि चूंकि ये इलाका बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के लिहाज से हसास है, इसलिए दोनों रियासतों के लिए कानून व नज्म की हमाहंगी में मजीद दुश्वारियां पैदा हो रही है। इनके मुताबिक इंतजामी सहूलत के नुक्ते नजर से बेहतर होगा कि ये देहात तेलंगाना में जम कर दिए जाएं। तेलंगाना के जिले वरंगल में मोंथा तूफान के बायस आने वाले शदीद सैलाब से ग्रेटर वरंगल को शदीद नुकसान पहुंचा। रियासती आफत समावी इंतजामी और बल्दी नज्म नक्श की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक वरंगल शहर में मजमूई तौर पर 920.72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हुकाम के मुताबिक हनुमकुंडा इलाके में 539.78 करोड़ रुपये और वरंगल में 380.9 करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट में दर्ज की गई है। ग्रेटर वरंगल के 66 डिवीजनों में सड़कें, नाले, कलवर्ट्स, पानी की पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के खंभे बुरी तरह मुतासिर हुए। इंजीनियरों ने मौके पर जाकर नुकसानात का जायजा लिया और रिपोर्ट तैयार की। अंदाजे के मुताबिक 460 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई, जिनकी मरम्मत के लिए 278 करोड़ रुपये दरकार होंगे। इसी तरह 905 कलवर्ट्स को नुकसान पहुंचा, जिनकी बहाली पर 54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हनुमकुंडा और वरंगल के कलेक्टरों ने तफसीली नुकसान रिपोर्ट रियासती हुकूमत को इरसाल कर दी है। तेलंगाना के चिवरला में पेश आए सड़क हादसे में अपनी 3 बेटियों से महरूम बाप हुकूमत की जानिब से मावेजी की अदायगी के वक्त अपने जज्बात पर काबू ना पा सका और ज़ारो खतार रोने लगा। इस हादसे में 19 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें तांडूर से ताल्लुक रखने वाले एलैया गौड़ की 3 बेटियां भी शामिल थी। इस हादसे के बाद एलैया गौड़ का पूरा खानदान गम से निढाल हो गया था। अपनी तीनों बेटियों को खो देने वाले इस बाप को तसल्ली देना किसी के बस में नहीं। हुकूमत की जानिब से एलैया गौड़ को हर बेटी के लिए 7 लाख रुपये जुमला 21 लाख रुपये का चेक बतौर मावेजा दिया गया। चेक वसूल करते वक्त बाप ज़ारो खतार रो पड़ा। उसने कहा कि इसकी दूसरी बेटी मुलाजिमत करती थी और महाना 60,000 रुपये कमाती थी। बाप ने रोते हुए कहा कि अब मेरी तीनों बेटियों की कमाई क्या एक साथ मिली है? ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। जराये के मुताबिक तीनों लड़कियों में से 2 साई प्रिया और नंदनी कोठी विमेंस डिग्री कॉलेज में जेर तालीम थी, जबकि तीसरी लड़की तनुषा MBA कर रही थी और साथ ही मुलाजिमत भी करती थी। इनके अरकान खानदान ने बताया कि तीनों लड़कियां कॉलेज के लिए ताखिर होने के बायस इसी बस में सवार हुई थी जो हादसे का शिकार हुई। अराजी के तनाज़े पर हरीफ को खिलौना बंदूक से डराने की कोशिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या तेलंगाना के मेदक जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हवेली घनपुर गांव में जुमेरात की सुबह एक शख्स को खेत के करीब खिलौना बंदूक के साथ घूमते हुए पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वो अपने हरीफ को खौफजदा करने की नीयत से आया था। पुलिस के मुताबिक किसान इलम ने इत्तला दी कि जब वो अपने धान की फसल की कटाई की तैयारी कर रहा था तो एक शख्स उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची तो मुलजिम के पास एक नकली बंदूक पाई गई। इब्तदाई जांच से मालूम हुआ कि दोनों अफराद के दरमियान जमीन का तनाजा चल रहा है और मामला अदालत में जेर समाअत है। इलम ने अदालत से कटाई की इजाजत के लिए हुक्म इल्तिवा हासिल किया था। वो जब खेत पर पहुंचा तो मुखालिफ फरीक खिलौना बंदूक के लिए गश्त कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। शराबी बेटे को हलाक करने के बाद बाप और चचा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के थानूर मंडल मुस्तकर में बुध की रात एक शख्स ने अपने भाई की मदद से शराब के आदी बेटे को कत्ल कर दिया और बाद में खुद पुलिस के सामने खुद सुपुर्द की इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक 31 साला राजू यौम मजदूर था, जो बुध की रात तकरीबन 9 बजे घर पर ही इसके बाप लल्लन्ना और चाचा लक्ष्मण ने हलाक कर दिया। दोनों ने राजू को लाठियों से बुरी तरह मारपीट की, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वारदात के बाद लल्लन्ना और लक्ष्मण ने खुद को पुलिस के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया। लल्लन ने बताया कि इसने अपने बेटे को इसकी शराब नोशी की आदत और तवील अरसे से हरासानी के बायस कत्ल किया। उसने कहा कि राजू ने 2019 में शादी के बाद काम छोड़ दिया था और उसके रवैये से तंग आकर अपने भाई की मदद से
उसे खत्म करने का मैंने फैसला किया। राजू की बीवी और 2 बेटे हैं। राजू की मां की शिकायत पर पुलिस ने ललना और लक्ष्मण के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के यादगिरी गुट्टा म्युनिसिपल दफ्तर में नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात म्युनिसिपल ऑफिस के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर इन अफराद ने कंप्यूटर्स, रिकॉर्ड्स और दीगर दफ्तरी सामान को नुकसान पहुंचाया। हुकाम ने बताया कि कमिश्नर के कमरे में मौजूद कंप्यूटर को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वाकया रात गए किसी वक्त पेश आया होगा। पुलिस ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि किसी मनसूबाबंदी साजिश के तहत ये कार्रवाई तो नहीं की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्लोज टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठा किए। दफ्तर में नस्ब सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। जांच करने वाले ओहदेदारों का कहना है कि जल्द ही मुलजिमीन की शनाख्त करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े से मुनसिपल अमले और मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। रकम की कमी के बायस कई दिनों से भूखे प्यास से रहने वाले एक मुसाफिर के ट्रेन में बेहोश होने का वाकया बुध के रोज तेलंगाना के मुदिरा इलाके में पेश आया। मुदिरा रेलवे स्टेशन पुलिस आउटपोस्ट के हेड कांस्टेबल गोपाल रेड्डी के मुताबिक मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली कोरनाक एक्सप्रेस ट्रेन में आंध्र प्रदेश के जिले अलूरी सीताराम राजू के गाँव पेद्दा बयालू से ताल्लुक रखने वाले जीवन कुमार और लोकेश कुमार विशाखापट्टनम जाने के लिए सवार हुए थे। इनमें से जीवन कुमार ट्रेन के कंपार्टमेंट के दरवाजे के करीब बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देखकर दीगर मुसाफिरों ने ट्रेन के मुदिरा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस को इत्तला दी। फौरी तौर पर हेड कांस्टेबल वेणुगोपाल रेड्डी अपनी टीम के साथ और आर के वेलफेयर तंजीम के मुंतजिम रामकृष्णा ने के हमरा स्टेशन पहुंचे और जीवन कुमार को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। कुरा लोकेश ने बताया कि वो दोनों मजदूरी के लिए सफर पर निकले थे। हेड कांस्टेबल वेणुगोपाल रेड्डी के मुताबिक दोनों कई दिनों से कुछ नहीं खाए थे, जिसके बायस जीवन कुमार बेहोश हो गया। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा जिले के ऊपरपल्ली के करीब नागार्जुना सागर रोड पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी बाइक से टकरा गई। महलूक नौजवान की शनाख्त जुनेद के तौर पर की गई, जो मेडीपल्ली इलाके से है। वो लाइनमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। जुनेद काम खत्म करने के बाद वापस हो रहा था कि हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। बिहार में 121 असेंबली सीटों के पहले मरहले के लिए आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोटिंग शुरू हो गई। पहले मरहले की 121 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे 45,341 पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हुई। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर मुंगेर जिले की 3 सीटों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर के इलाके, सहरसा जिले के समरापुर, मैसी, लिखी सराय जिले के सूर्यागढ़ सीट के 56 पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि दीगर सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दारुल हुकूमत पटना समेत 18 पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पर सुबह से ही वोटरों की कतारें लगना शुरू हो गई। कई इलाकों में सुबह सवेरे वोट डालने के ख्वाहिशमंद वोटरों की लंबी कतारें देखी जा रही है। बाइक के लॉरी से टकरा जाने के नतीजे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले बापटला में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिला गुंटूर के कोरिटापाडू से ताल्लुक रखने वाले 21 साला शेख रिजवान और 21 साला सी नानी सूर्या बेच जा रहे थे। ताहम बेच के बंद होने के सबब वो गुंटूर वापस हो रहे थे कि चरला से गुंटूर जाने वाली लॉरी से इनकी तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसा इतना शदीद था, दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लोर में पेश आए सड़क हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के उपालापाड़ू मंडल की माचरला कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब ऑटो और कार मुतज़ादम हो गए। इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हुए। पेट्रोल पंप से कौमी शाहराह पर जाने के दौरान ऑटो को कार ने टक्कर दे दी। ऑटो में हादसे के वक्त 13 अफराद सवार थे। कार के 3 अफराद भी इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ज़हरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा मुंतकिल हो जाएंगे। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। देखते हैं कि ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा, क्योंकि वहां लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नजरियात से बचना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़हरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ज़हरान ममदानी से बात करने के लिए हम तैयार हैं। ज़हरान ममदानी कामयाब होना चाहिए तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर लैब के लिए ICT इंस्ट्रक्टर का तखर्रुर। तेलंगाना टेक्नोलॉजी सर्विस के तहत किए जाएंगे तखर्रुरात। हुकूमत तेलंगाना का ऐलान। AP में जम 5 देहातों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाए। तेलंगाना के वजीर ज़राअत पी नागेश्वर राव की मरकजी वजीर दाखिला से अपील। तेलंगाना के वरंगल में तूफान मोंथा की तबाहकारियां। 920.72 करोड़ रुपये का नुकसान। रियासती आफत समावी इंतजामिया और बल्दी नज़्म नक्श की रिपोर्ट। जिला मेदक में अराजी के तनाजे पर हरीफ को डराने की कोशिश। खिलौना बंदूक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। शराबी बेटे को हलाक करने के बाद बाप और चचा ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जिला निर्मल के थानूर मंडल मुस्तकर में पेश आया वाकया। आंध्र प्रदेश के जिले बापटला में बाइक लॉरी से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान हलाक। बिहार में पहले मरहले की 121 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। मराकज राय दहिंदगान पर पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात। ज़हरान ममदानी के मेयर बनने के बाद अब शहरी न्यूयॉर्क छोड़ देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है।
ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.